बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार करते हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिट का भव्य आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर दौड़ की शुरुआत कोतवाली देहात क्षेत्र के सरदार पटेल चौक नेपालापुर से हुई है, जो लालबाग चौराहा और बहुगुणा चौराहा होते हुए तरणताल तक पहुंची है। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुल अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों को एकता, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देश की अखंडता और एकजुटता को मजबूत करने का एक प्रतीक है। रन फॉर यूनिट में पीएसी जवानों, पुलिस लाइन कर्मियों, एनसीसी कैंडिडेट और विद्यालय छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और प्रतिभागियों का स्वागत हुआ। सीतापुर से विनीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। आयोजन किया जा रहा है। जी मीडिया देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज 150वीं जन्म दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। हर साल इसको एकता दिवस के उसमें बनाया जाता है। उसमें आज रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम यहाँ पे जिला मुख्यालय में नेपालापुर चौराहा, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा भी उसको कहा जाता है, यहाँ जो शुरुआत होगी और इसमें लगभग 1000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे शहर में जो संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो मूल्य रहे हैं उन सभी का संदेश लोगों को बताते हुए जाएंगे। तो यही उद्देश्य से रखा गया है। बाकी सभी थानों में भी किया जा रहा है। इसके लिए पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी फोर्स को लगाया हुआ, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको कराया जाएगा। तो सर, इसका रोड मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, नेपालापुर चौराहा से होते हुए यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई चौराहा है पूरा जवाहरबाग से चौराहा तक जाएगा। मेन शहर में जो हमारा मेन कस्बा है वहाँ तक जाएगा पूरा, और इसमें डाइवर्जन किया हुआ है और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। खबर देख रहे हैं जहां मोंथा चक्रवर्ती तूफान किसानों के लिए अभिशाप बनकर सामने आया है। बस्ती जनपद में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं ने धान और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसलें गिर गई हैं और कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजे और राहत पैकेज की मांग की है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई एक झटके में बर्बाद हो गई है। वहीं लगभग 40% किसानों की धान की फसल अभी खेतों में ही पड़ी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां 40% किसानों की फसल धान की फसल अभी खेतों में पड़ी रही है, जो बारिश और हवाओं से सड़ने भी लग गई है। अचानक मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं तापमान में गिरावट के साथ अब ठंड का असर भी महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मोंथा चक्रवात के असर से अगले 36 घंटों तक उत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश जारी रह सकती है। किसान अब सरकार से ही राहत की उम्मीद लगाए बैठे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। चालू हो गया। बस्ती जिले में लगातार मोंथा की बरसात होने के चलते हम जैसे लोगों की काफ़ी नुकसान हुई है। धान की फसल जो अभी है खड़ी, उससे भी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की धान की फसल की मराई हो गई है, धूप ना होने से उनका भी नुकसान हो रहा है। जिन हमारे किसानों ने आलू बैठा दिया है, उससे उनका भी नुकसान हो रहा है। सरसों की बुआई के लिए भी नुकसान हो रहा है और लेट भी हो रहा है। ये हम बस्ती ज़िले से हमारी जो हम बता रहे हैं कि बस्ती ज़िले में लगातार 2 दिनों से मोंथा की बारिश हो रही। इस बारिश से हमारे जो है किसान, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। नाम है चाचा आपसे? रामवृक्ष। जो बरसात हुआ है, क्या इससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं भैया, सिवाय नुकसान के फायदा नहीं हुआ। कितना परिश्रम करना पड़ा? बहुत परिश्रम भैया, खाद भूसा खर्ची सब डंडा खाना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा। हाँ, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत मिला तो बोया गया। इधर बारिश हो गया, बारिश भी बेकार कर दी फसल। जब बारिश होना था बारिश नहीं हुआ समय से। हाँ, सिंचाई करके आप सिंचाई करके 3-3 4-4 बार लोग सींचे और इधर बारिश हो गया, बिना मौसम का बेकार हो गया सब फसल। लगभग कितना फसल बर्बाद हुआ? लगभग भैया हमारे 1 बीघा के ऊपर है। हाँ, बहुत परेशान होना पड़ा। अभी बारिश हुई भी रही है। कितने दिन में आप लोग काट के रख लेते हैं? अब भैया अब लोग तो कम से कम 10 दिन के अंदर सभी का कट जाता। हाँ, काफी नुकसान हो गया। काफी नुकसान है। जिला कौन सा आप लोग का? बस्ती। हाँ। अगली खबर देख रहे हैं जहां देश के लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने नगरपालिका के प्रधान कार्यालय में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा की शपथ दिलाई है। बात करें तो नगराध्यक्ष केसरी ने कहा है कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय के कारण आज भारत एकजुट है। उन्होंने आज़ादी के बाद देश के 565 रियासतों
एक गणराज्य में जुड़कर भारत की एकता को साकार किया। उन्होंने कहा कि पटेल जैसे महान नेताओं के आदर्शों पर चलकर हमें देश, नगर और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आह्वान किया है कि हम सब देश की एकता के प्रहरी बने और अपनी सेवाओं से राष्ट्र सशक्त बनाए। देश आज उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है, जो उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना का वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब लड़की ने पैसे ना देना, जी हाँ, पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसे जो उसका वीडियो था अपने साथियों को उस व्यक्ति ने दे दिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 8 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया है। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की खास रिपोर्ट। थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? जैसे हम बैठल रहे थोड़े देर और बहनाइन हमसे रो रो बतावा लागिन कि का कहाला हमारे साथ गलत काम होते है। तो हम पूछें तो कहा कि एक लड़का है, उसके साथ मुझसे संपर्क था। तब उसने मुझे बुलाया, हमने गया, फिर वो वीडियो बनाया गलत। फिर उसके बाद का कल वही वीडियो सबको दिखा कर मुझको ब्लैकमेल कर रहा है। कौन वही लड़का कर रहा था कि और कोई लोग? और सब लोग थे, 3-4 लोग जो भी थे। अच्छा। सब थे, वो भी सब साथ में उसके गलत काम कर रहे थे। कितने महीने से सब चल रहा है? ये 6-7 महीने से चल रहा है। 6-7 महीने से वो लोग गलत काम कर रहे थे? हाँ। अच्छा, तो कुछ बहन ने बताया कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोग? इससे पूरे 10 लोग थे। 10 लोग ऐसे थे जो उसको ऐसे बुलाते थे? हाँ, बुलाते थे उसको। उसके बाद ब्लैकमेल करते थे कि वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा। नशीली दवा भी खिलाते थे उसको, वो नहीं खाली जबरदस्ती खिलाते थे उसको। और अगली खबर देख रहे हैं जहाँ जिले के कतरनिया घाट क्षेत्र के भरतापुर गांव में बुधवार शाम बड़ा हादसा हुआ है, जब कोड़ियाला नदी में नाव पलटने से एक महिला की मृत्यु हो गई है, जबकि 8 लोग अभी तक लापता हैं। और हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के कारागार मंत्री सुरेश राही भरतापुर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया है। मंत्री राही ने कहा है कि जब तक सभी लापता लोगों की पता उनका नहीं चलता है, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, उप जिलाधिकारी रामदयाल और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए। बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट। जिले के दातागंज स्थित मंडी समिति में सरकारी धान और बाजरा केंद्रों पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बीतने के बाद भी उनकी फसल की तौल नहीं हो रही है। कई किसान एक सप्ताह से अपनी फसल केंद्रों पर लेकर बैठे हुए हैं और दिन रात रखवाली करने पर मजबूर हैं। किसानों ने केंद्र पर बिचौलिया द्वारा खरीद कराए जाने और धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में जानवरों से फसल बचाने के बाद अब सरकारी केंद्रों पर फसल की रखवाली करनी पड़ रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं केंद्र प्रभारी मधु यादव का कहना है कि लगभग 1000 कुंतल धान की खरीदी हो चुकी है, पर उठान न होने की वजह से तौल रुक गई है। इस बीच किसानों ने ये सवाल उठाया कि बाजरा सिर्फ कागजों में तौला गया है, जबकि सेंटर पर अनाज मौजूद ही नहीं है। आखिर वो बाजरा गया कहाँ? बंदायूं से अजयपाल यादव की खास रिपोर्ट। जसवीर। कहाँ से आए आप? छेरात। क्या चीज लेके आए? बाजरा लेके आए। कितना बाजरा होगा लगभग? है 25 कुंटल लगभग। खरीद हो नहीं पा रही है? खरीद कहाँ हो पा रही है, यहाँ पड़ा है, कोई करे आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन रोज रोज आना पड़ता है, फिर शाम को चले जाते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ अनाज को यहाँ लेकर? 5-6 दिन हो गए लगभग। अभी तक कुछ कहा नहीं गया है?
अभी कुछ नहीं, आजकल हो रहा है बस। रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आप? हाँ जी। कितने दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराए हुए? 10-15 दिन हो गए। यहाँ कोई क्या नाम है आपका? बढ़िया कहाँ से आए हो? शेरा क्या चीज़? बाजरा कितने दिनों से आप यहाँ हो गए 5-6 दिन लगातार अनाज की रखवाली कर रहे हैं? रखवाली करने, समझो कहते तो सुबह आ जाना शाम को आ जाना, तो इसलिए आ रहे हैं। कभी लेबर नहीं है तो मौसम खराब बता देते हैं। कितने दिन से तौल नहीं हो पाई आपकी? हमारा तो छठे दिन है, 6 दिन हो गए पड़े हुए। जैसे कि 2-3 दिन से मौसम खराब था, तो जो हमने पहला जो तोल चुके हैं धान, उसको पहले हमने तिरपाल से उसको ढकवाया, और किसानों को थोड़ा टाइम बता रहे हैं, जैसे कि मौसम साफ होता है तो उनका खुल जाएगा। सरकार का आदेश है लगातार कि 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद तौल हो जाएगी उसकी। लेकिन कल भी मौसम खराब था, तो अगर बाहर, क्योंकि ऊपर कोई छाँव की व्यवस्था नहीं है, बारिश पड़ेगी तो गीला हो जाएगा, तो उससे दूसरा माल भी खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई किसान ऐसे हैं जो 1 सप्ताह से यहाँ पर अपने अनाज लेके पड़े हैं, रखवाली कर रहे हैं, और फिर भी तौल नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह से हम 2 से 3 दिन का समय दे देते हैं, लेकिन जैसा मौसम साफ होता है वो तुरंत तुल रहा है। खबर देख रहे हैं जहां आगमपुर तिराहा मुरीदाबाद शाहबाद इलाके में पैसों के विवाद में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता विवेक कुमार ने थाने में बताया कि 4 अक्टूबर 2025 की रात उनके पिता राम सुरेश को अज्ञात लोगों ने बांधकर लाठी डंडों से पीटा और जिले के निकटवर्ती धान खेत में घायल अवस्था में फेंक दिया। स्थिति गंभीर होने पर पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां मामले की गंभीरता से लेते हुए हरदोई पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम गठित कर तफ्तीश तेज कर दी। टीम ने बारहट की जांच की है। जांच के बाद 2 युवकों एक नाबालिग की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जिनमें विवेक सहित अमन कुमार का नाम शामिल बताया जा रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने खेत की बिक्री से मिले पैसे को बांटने के विवाद में साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लकड़ी के डंडे, 1 लोहे की सरिया और 1,60,000 नकद जब्त किए। मामले में और लोगों की संलिप्तता के भी संकेत मिल रहे हैं। जांच जारी है और गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। हरदोई से निकेत कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को थाना शाहबाद पर विवेक पुत्र राम सुरेश के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके पिता राम सुरेश को 3 और 4 अक्टूबर 2025 की रात पे मारपीट करके उसके खेत में फेंक दिया गया था, जिसे बाद में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शाहबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय के द्वारा तत्काल विशेष जांच दल का गठन किया गया। घटनास्थल का अवलोकन, तकनीकी अनुसंधान और मानवीय अभिसूचना के आधार पर विशेष जांच दल ने यह पाया कि मृतक राम सुरेश ने कुछ दिनों पूर्व अपने जमीन की बिक्री की थी, जिससे प्राप्त हुए पैसे के बंटवारे को लेकर घर में विवाद हो गया, जिसके कारण उसके पुत्र विवेक, अरुण और पौत्र अमन और नागेश ने मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रची। उस रात को उन्होंने उसे मार पीट कर मरा हुआ समझकर खेत में छोड़कर चले गए। बाद में सुबह में घर की महिलाओं के द्वारा उन्हें देखा गया, जो जीवित अवस्था में थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।